हेलो हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में जितने भी टी फंक्शन है 6 प्रकार का, साइन कॉस टैन और तीनों का उल्टा, उसमें डिफरेंट एंगल जब लगाओगे तो क्या आउटपुट आएगा, क्या उसका आंसर आएगा, उसका तुमको हम टेक्निक बतला रहे हैं। उस टेक्निक से तुम गौर करोगे, आसानी से किसी का भी वैल्यू मालूम कर लोगे। तो उसको जानने के पहले क्वाड्रेंट के विषय में जाने और साइन के विषय में जाने। तो सबसे पहले इसको बतलाते हैं। 6 प्रकार का जो है वो याद तुम रखना। साइन का एंगल अगर निगेटिव होगा तो पूरा होल निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, समझना है तुमको। कॉसेक का एंगल अगर निगेटिव होगा तो भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये याद रखना। टैन का एंगल अगर निगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और कॉट का एंगल अगर निगेटिव होगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये गौर करते होगे तुमको कि जो भी साइन कॉसेक टैन कॉट का एंगल अगर निगेटिव होगा तो माइनस बाहर आएगा, समझना है नहीं? समझना है जरूर। और दो बचता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक में खूबी क्या है, यदि कॉस का एंगल अगर निगेटिव होगा तो वो ऑलवेज प्लस में लिखना, और सेक का एंगल निगेटिव होगा तो ऑलवेज प्लस में लिखना। इसका रीजन है कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसी 6 जो रेशियो जो देख रहे हो, इसी 6 रेशियो में डिफरेंट एंगल निकाल अगर लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा। दूसरा चीज यह भी तुम जान लो, याद होना चाहिए, क्लास 10 में पढ़े होगे, है कि नहीं? जैसे गौर करोगे, ये यहां पर ये थीटा हो गया, ये टी आर हो गया, जरूर याद होगा, फिर भी हम बतला देते हैं, है नहीं? 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो। यहां पर 30 डिग्री को रेडियन में π/6 रेडियन बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन बोलते हैं, और 60 डिग्री को π/3 रेडियन बोलते हैं, और 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं। ये 5 तो क्लास 10 में ही याद करा दिया गया होगा। ये रेडियन में कैसे आता है यह भी अगर भूल गया होगा तो याद करना। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री में। पाई रेडियन कहीं भी दिखे तो समझ जाना 180 डिग्री होता है। तो देखो, तो π/6 6 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री आ गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा क्या, और 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ये सभी तुमको याद होगा। साइन 0 याद किए होगे, 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 याद होगा मेरे विचार से, फिर भी हम तुमको लिख दिए। कॉस का भी होगा, तो कॉस थीटा में देखोगे कॉस 0 1, कॉस 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो जाता है 1/2, कॉस 90 0। और टैन में देखोगे, टैन का हम तुमको रेड कलर से लिख देते हैं, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3, और ये नॉट डिफाइंड। इतना तो याद होगा। आज जनरली गौर करोगे हर आदमी को यही 5 एंगल याद है, लेकिन अब बात आती है इससे बड़ा बड़ा एंगल होगा रेडियन में, तो कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तो उसी का टेक्निक हम तुमको बतला रहे हैं। इसके लिए तुम गौर करना, एक 2 लाइन इस प्रकार से खींचे, है कि नहीं? ध्यान देना मेरी बात को। हम 2 लाइन खींच दिए, हम रेडियन में तुमको फॉर्मूला बतावेंगे, बेस्ट फॉर्मूला होगा। किसी भी प्रकार का एंगल तुम निकाल लोगे, अंत तक वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बीच में स्किप कर दोगे तो कोई टेक्निक तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? देखोगे ये क्वाड्रेंट है, तुमको याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, हम रेड से लिख दिए ऑल पॉजिटिव, मतलब ये जो 6 जो लगाए हो ना, सभी का वैल्यू यहां से यहां तक के एंगल में पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमको साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा।
थर्ड में तुमको tan और cot पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है कि नहीं। इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, इतना कम से कम तुमको याद रखना है कि नहीं। अब आइए, अब इंपॉर्टेंट चीज तुमको हम बतलाते हैं, तुम गौर करोगे। अभी यहां 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना है नहीं, 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 हुआ। चलिए हम यहां लिख दिए 0, रेडियन लिखते हैं, रेडियन में ज्यादा अच्छा से समझोगे। 0 रेडियन, 0 के बाद जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोल सकते हैं ना, 180/2 90 डिग्री, तो π/2। यहां बहुत आनंद आएगा, समझोगे गौर से, π/2 रेडियन। तो तुम देखोगे ये सभी 90 का डिफरेंस है, तो 90 बोले तो रेडियन में π/2। अब फिर आओगे, यहां से 0 से चले तो 1π/2, और फिर यहां चलोगे तो 2π/2। तो 2π/2 का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से 2 कट के पाई न हो जाएगा, तो ये हो गया 2π/2। बहुत सुंदर लगेगा तुमको। अब फिर 2π/2 को लोग सिंपल पाई लिखते हैं, क्योंकि नीचे 2 है और 2π/2 में कट जाएगा। 2π/2 के बाद यहां क्या आ जाएगा तुमको, 3π/2। 3π/2 में फिर π/2 एक 4π/2, तो 4π/2 को क्या बोलोगे, 2π। देखो साइड में लिख देते हैं 4π/2, तो 2 2 जा 4, 2π होता है, ये याद रखना। अब फिर ये 4π/2 के बाद यहां क्या आ जाएगा, 5π/2, समझ गए। फिर यहां 6π/2, तो 2 3 जा 6, 3π। यहां 7π/2, तो 7π/2। यहां 8π/2 बोले तो 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4π। अपने आप देखोगे /2 आएगा इन दोनों में, अब बिना बिना नीचे 1 आएगा इन दोनों में। ये 8π/2 के बाद 9π/2, ये आया तुमको 10π/2 मतलब 5π। ये 10 के बाद 11π/2, क्लियर है कि नहीं, और 12π/2 यानी 6π। इसी प्रकार से अगर तुम चाहोगे ये राउंड चलता रहेगा तो हजारों π/2, लाखों π/2 हो जाएगा। अब ये याद अगर रखोगे, अब 2 टेक्निक याद रखना है। उस 2 टेक्निक को याद रखोगे ना तो किसी भी एंगल को तुम निकाल दोगे। अभी टेक्निक बतला रहे हैं, टेक्निक में तुमको याद रखना होगा, जगह की कमी है। हम यहां पर लिखते हैं ब्लू पेन से, यहां उस टेक्निक को लिखते हैं, तुम गौर करोगे। फर्स्ट आओ, n π प्लस माइनस थीटा, n π प्लस माइनस थीटा से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला होगा ना, तो जो जिसमें है उसी में रह जाएगा, है नहीं, नो चेंज। यहां लिख देते हैं नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। बार बार मेरी बात को समझो, n π प्लस माइनस थीटा से रिलेटेड अगर होगा तो नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा, जो जिसमें है उसी में रहेगा। और ये याद रखो, है नहीं। दूसरा याद रखो 2n - 1 इंटू π/2, ऐसा होगा तो उस कंडीशन में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा तुमको कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में। एरो दे रहे दोनों ऐसे, है नहीं। सेक बदल जाएगा तुमको कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। ये याद रखोगे। और थीटा यहां पर रेड से लिख देते हैं, थीटा हमेशा 0π/2 के बीच होना चाहिए, ऑलवेज याद रखना। अब इससे तुम कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। जैसे एक तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, गौर करो। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं, फर्स्ट देखो, tan 19π/3। अब इसको कैसे बनाओगे, tan 19π/3 का आंसर क्या होगा, तो गौर करोगे, इसको हम इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। देखो गौर करो, ये भी टेक्निक सीखो। नीचे 3 है तो 3 का टेबल पर हो, 3 6 जा 18, 18 देखो 19 के बगल में आ गया, क्लियर है ना। 3 6 जा 18,
3 छक 18 हिंदी में लोग पढ़ता है। तो देखो बहुत सुंदर लगेगा, मन लगा कर सीखोगे तो। 3 6 जा 18 पकड़ लिए हम, तो 18 पाई लिख दी। अब इसमें कितना और जोड़े ताकि 19 पाई होगा, तो 1 पाई 19 पाई अब बाई 3। समझ गए कि नहीं? अब यहां पर देखो 10, अब अलग अलग करोगे तो 18 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6 पाई, अब प्लस पाई बाई 3। क्लियर है कि नहीं? अब देखो तुम आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। 6 पाई कहां होगा, देखो हम तो तुमको समझा दिए हैं, 6 पाई यहां होगा। नहीं भी जानोगे तो पाई बाई 2 प्लस करते हुए चले जाना, कभी ना कभी 6 पाई आ जाएगा, है कि नहीं? अब 6 पाई यहां हुआ, तो अब बतलाओ ऐसे मूव करते हुए कभी ना कभी 6 पाई पर आएगा। अब ध्यान से, टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। 6 पाई में ये प्लस कर रहा है कि माइनस, तो प्लस पाई बाई 3 करेगा, तो पेन चला जाएगा किधर, पहला क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव, यानी इसका आंसर प्लस में होगा। तो प्लस लोग नहीं लिखता है, प्लस में होगा। उसके बाद गौर करो, 6 पाई n पाई के फॉर्म में है कि नहीं? n का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। इस पर आ गया, इसमें क्या बोले, नो चेंज, नहीं बदलेगा, tan में ही रह जाएगा। यहां जो हो उसी को तुम लिख देना। बात को समझे? इस प्रकार से किसी का भी आंसर, ये तुमको एक एग्जाम्पल दिए, मिटा नहीं रहे हैं, पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल, वो देखो कितना मन लगा करके, अगर इसको अंत तक देखोगे ना, किसी प्रकार का एंगल को लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, तुमको सेकंड लेते हैं साइन 31 पाई बाई 3। बाय द वे 3 भी लिख दिए, चलो लिखा गया। अब इसको देखो, अब सोचो 3 है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करें ताकि वो 31 के बगल में आ जाए। तो 3 10 जा 30, तो चलिए 10 जा 30, तो देखो 30 पाई, अब एक और पाई प्लस करोगे तो प्लस पाई बाई ये 3 लिख दिए। क्लियर? अब अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 30 बाई 3, यानी 10 पाई, ये पाई बाई 3 आ गया। फिर 10 पाई, जैसे 10 पाई माने n पाई पर यह सिस्टम आ गया। भाई धोखा से दोनों वही एग्जांपल आ गया, n पाई पर आ गया, तो इसमें भी नो चेंज। क्लियर? अब बात आती है 10 पाई कहां होगा। तो देखो ऐसे करके हम घुमाते हैं, यहां से यहां 1 पाई होता है, ये 2 पाई हुआ, ये 3 पाई हुआ, ये 4 पाई हुआ। गौर क्या किए, 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन जो है 2 4 6 वाला इधर रहता है, समझ गए कि नहीं? और ऑड वाला 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इधर होता है। तो 10 क्या है, इवन है, तो 10 पाई जरूर इधर होगा। स्पष्ट क्लियर हो गया? तो 10 पाई जब यहां पर आके रुकेगा, अब प्लस करोगे तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसका भी आंसर प्लस में ही लिखोगे। अब n पाई वाला में बोले हैं नो चेंज, नहीं बदलेगा, तो साइन ही रह जाएगा, और पाई बाई 3 का वैल्यू यहां पर जो यहां हो वही लिख देना। अब पाई बाई 3 का देखो, यहां पर पाई बाई 3 है, तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2। क्लियर? इसका भी आंसर चाहोगे तो लिख लोगे, tan पाई बाई 3 का वैल्यू, tan पाई बाई 3 का वैल्यू √3, इसका भी तुम आंसर लिख दोगे √3। कहा तो रहे ना, अगर मन लगा के सीख लोगे तो किसी प्रकार का एंगल आराम से बना लोगे। अब ये एग्जाम्पल मिटा देते हैं, अब सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, है कि नहीं? तो सेकंड एग्जाम्पल के लिए इसको हम हटाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम लोग, डिग्री में लेते हैं और उसको रेडियन में बदलेंगे, और उसके बाद देखो 2 मिनट में निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कॉसेक 1410 डिग्री। चलो लेते हैं कॉसेक -1410 डिग्री। देखो कितना सुंदर ढंग से बनेगा अगर मन लगा के सीखोगे तब। पहली बात ये माइनस का है प्रॉब्लम, माइनस के प्रॉब्लम को दूर करो। कॉसेक में हम लिखे हुए हैं
अगर एंगल निगेटिव होगा तो माइनस आप बाहर कर दीजिए। तो चलिए इसको हम माइनस लिख देते हैं। कॉसेक, ये फिर से यहां लिख रहे हैं तुमको, क्या था, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, अब डिग्री में दे दिए, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक ये 1410 डिग्री। अब बात आती है, हम तो बतलाए ये रेडियन से पाई से रिलेटेड टेक्निक, अब यह डिग्री में आ गया तो डिग्री को रेडियन में बदल दो, वो बड़ी बात नहीं है। याद रखना, जब भी तुमको डिग्री को, यह भी लिख देते हैं यहां पर, डिग्री में अगर एंगल हो और उसको रेडियन में लाना हो तो क्या करोगे, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करो। चलो यहां पर डिग्री को रेडियन में लाना है तो लिख देते हैं माइनस कॉसेक 1410 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जीरो कैंसिल कर दोगे, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 + 1 5, 3 से कटेगा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 2 3 7 ये 7 जा 21, तो 47 पाई। अब देखो यहां इसको लिखते हैं, इसको मिटा नहीं रहे इसलिए कि इसी से समझावेंगे, यह एक प्रकार का मंत्र हुआ ये। चलिए माइनस ये कॉसेक 47 पाई बाई 6 आ गया रेडियन में। तो डिग्री में जो भी होगा ना उसको रेडियन में बदल देना। कैसे, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। अब आओ, फिर आओ, नीचे 6 है तो 6 है तो 6 का टेबल पढ़ेंगे हम, 6 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 47 के बगल में या तो ज्यादा होके या कम होके रहे। तो गौर करोगे ये 6 8 जा 48 होता है, 8 जा 48 होता है ना। तो यहां पर ये माइनस कोई टेंशन लगड़ाने देना इसको, ये कॉसेक है नहीं, क्या बोले हम, 6 8 जा 48 तो 48 पाई। अब यहां तो 47 है और यहां 48 आ गया तो नेचुरली एक पाई माइनस करोगे, अब बाई 6 कर दोगे। अब अलग अलग कर दो, माइनस कॉसेक यहां देखो ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 पाई। अब माइनस पाई बाई 6, बाय द वे सब उधर ही आ रहा है, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हो रहा है। एग्जाम्पल में 8 पाई इधर है, 8 इधर ही होगा, इधर में माइनस करो। अब देखो जब यहां आएगा माइनस करोगे तो फोर्थ में आ जाएगा, प्लस करते तब ना प्लस में आता, यहां माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ में आ जाएगा। अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉसेक निगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये माइनस तो पहले से था, अब इसके कारण ये निगेटिव हुआ, 8 पाई n पाई के फॉर्म में आ गया, नो चेंज। तो ये हो गया कॉसेक, और यहां जो लिखा हुआ है उसको लिख दो पाई बाई 6, माइनस माइनस प्लस कॉसेक पाई बाई 6। अब आओ साइन पाई बाई 6 का उल्टा होगा कॉसेक पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 1/2, तो कॉसेक पाई बाई 6 2। इस प्रकार से तुम ऐसा भी प्रॉब्लम ढूंढ नहीं पा रहे हैं अभी, ऐसा भी प्रॉब्लम में साइन कॉस में आ जाएगा। कोशिश करेंगे इसका एक और वीडियो बनावे जिसमें इस टाइप का एग्जाम्पल आवे, इसमें आवे, थर्ड में आवे, ऐसा। तब तक के लिए अगर इसको बार बार देखोगे तो कोई भी एंगल तुम आराम से निकाल लोगे। ओके, गुड बाय।